हाय एवरीवन, मैं हूं हरीश बिष्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9th क्लास का ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम जानेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एंड। तो एंड के लिए मैंने पहला सवाल लिया है 2√3 माइनस 5√2 एंड -√3 प्लस 2√2 और इन्हें हम करेंगे ऐड। इसे हम ऐड करेंगे हिंदी माध्यम के लिए और। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इन्हें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करें? सबसे पहले एंड हटा के हमें प्लस लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, ओके। 2 प्लस √3 माइनस 5√2, इसकी जगह प्लस लगाया √3 और प्लस 2√2। अब अगला स्टेप क्या है? अब ये देखिए, ये डिफरेंट नंबर है 2√3, 5√2, √3, 2√2। अब आपको सिमिलर यानी सेम देखना है। ठीक है, एक जैसा। एक जैसा क्या है? ये √2 है, ये √2 है, ये √3 है, ये √3 है। इसका मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो इनको हम अलग अलग इनके ग्रुप बना सकते हैं। मतलब तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, इसको एक साथ ला सकते हैं 2√3 और इसको आगे ले आइए प्लस √3। ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ माइनस 5√2 और इसको आगे ले आइए प्लस 2√2। मतलब रूट के आधार पर सिमिलैरिटी देखनी है। ठीक है, रूट के नंबर एक जैसे हैं तो उनको एक साथ कंबाइन कर लेना है। इसी तरह यहाँ कंबाइन किया, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा? जैसे मैंने आपको पहले समझाया, यहाँ पर 1 एज्यूम करेंगे और 2 + 1 3, तो ये जगह 3√3। √3 चूंकि कॉमन है। ठीक है, इसको आप कॉमन के तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे पहले बताया। ठीक है, इसमें 5 - 2, तो जगह 5 - 2 3, तो -3 हो जाएगा, बिकॉज माइनस का नंबर बड़ा है। तो -3√2। अब इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज ये √3 है, ये √2 है, दोनों अनलाइक हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। मतलब इनको सम करने पर ये आया। ओके फ्रेंड्स, एक और लेते हैं 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 और ऐड करना है -3√3 माइनस √2 प्लस √5। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे और हटाएंगे, प्लस लगाएंगे 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 और हटाया, प्लस लगाया 3√3 माइनस √2 प्लस √5। अब आपको पता है क्या करना है? रूट के अंदर सिमिलैरिटी देखनी है। √2 इनको एक साथ ले आइए 2√2 और इसको आगे ले आए -√2। अब ये है प्लस 5√3,
5√3 यानी √3 और √3 इसको एक साथ कंबाइन किया 3√3, फिर हो गया -7√5 और इसके जैसा ये है +√5। ओके फ्रेंड्स, हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको पहले बताया, ठीक है, अगर आप कॉमन का मेथड लेना चाहते हैं तो इन दोनों में √2 कॉमन हो गया, ठीक है, तो √2 बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा, 2 - 1 बचा। इसको ऐसे भी ले सकते हो आप। तो हमारे पास इसमें 2 - 1 √2 कॉमन है, तो 2 - 1 ब्रैकेट में ले लिया और √2 हमारा कॉमन हो गया ऐसे 2 - 1 बिकॉज ये कॉमन ले लिया ना, और प्लस 5 + 3 8 यानी कि 5 + 3 और इसमें कॉमन क्या हो गया, √3 कॉमन हो गया और इसमें क्या कॉमन है, -7 + 1 √5 कॉमन है। अब इसको सॉल्व करें, माइनस किया 2 - 1 1 √2 और 5 + 3 8 √3, 7 - 1 तो क्या -6 √5। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमें यहीं पर छोड़ना होगा बिकॉज ये सम कहलाएगा। इससे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, √2 √3 √5 का डेसिमल फॉर्म लेना होगा, उसके बाद इसको इंटू करना होगा, फिर सम या डिफरेंस निकालना होगा। तो हमें केवल इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, एक और लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। 2/3 √7 -1/2 √2 + 6 √11 and 1/3 √7 + 3/2 √2 -√11। तो फ्रेंड ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमें इसे भी सॉल्व करना है सेम तरीके से। 2/3 √7 -1/2 √2 + 6 √11 एंड को हटाया प्लस लगाया 1/3 √7 + 3/2 √2 -√11। तो फ्रेंड्स ये है हमारा अगला सम। अब हमें क्या करना है, जो सेम है सिमिलर हैं उनको कंबाइन करना है, एक साथ लेकर आना है। पहला √7 एक साथ आ गया, 2/3 √7 और इसको हम आगे ले आए प्लस 1/3 √7, फिर हो गया हमारे पास -1/2 √2। इसका सिमिलर ये है प्लस 3/2 √2, फिर हमारे पास है प्लस 6 √11 और पीछे हमारे पास -√11। इस तरह से हमारा ये हमने इनको रीग्रुपिंग किया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का वही पुराना मेथड, इन दोनों में देखिए √7 कॉमन है, ठीक है। 2/3 1/3 तो 2/3 + 1/3 और कॉमन क्या हो गया, √7 कॉमन हो गया। और इसमें कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, √2 तो हो गया -1/2। इसको हम बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस ले लेते हैं और प्लस 3/2 √2 कॉमन हो गया। इसी तरह से इसमें ये हो गया तुम्हारा प्लस 6 - 1 √11 कॉमन।
अब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, इनके डिनोमिनेटर सेम है, 2 + 1 3, तो ये 3/2, 2 + 1 3, 3/3 √7, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 3 - 1 2, तो ये होगा 2/2 √2, ठीक है, ये हो गया 6 - 1 5, तो हो गया +5 √11। फाइनल आंसर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया √7, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस √2 और +5 √11, ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। तो इस प्रकार देखा आपने, हमने ऐड के कुछ सम लिए, इसी प्रकार से आप भी सॉल्व कर सकते हैं और इसी विधि का प्रयोग करते हुए अब मैं लेता हूं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में पहला सम ले लिया, 3√5 बाय 2√5। फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कैसे करना है पहले भी सिखाया जा चुका है, फिर से देखिए, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, 3 × 2, और इरेशनल से इरेशनल को मल्टीप्लाई करना है, √5 × √5। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 = 6, मल्टीप्लाई √5 √5 25, 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया 25 आया, तो क्या मिला हमें मिला 6। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, 25 का स्क्वायर रूट निकाला 5 आ गया, तो कितना हो गया आंसर 30। तो ये हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट। ये दोनों हमारे कैसे नंबर हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। एक और मल्टीप्लाई लेते हैं, 6√15 बाय 4√3। इसको भी सिमिलर तरीके से करेंगे, रैशनल से रैशनल को मल्टीप्लाई, 6 × 4, इरेशनल से इरेशनल को मल्टीप्लाई, ठीक है फ्रेंड, √15 × √3 मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 4 = 24, 15 × 3 = 45। फ्रेंड आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलता है, तो हम इसको √15 के फैक्टर ले लेते हैं, 15 के फैक्टर ले लेते हैं 5 और 3, ठीक है, फैक्टर कर लिए। अब ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, √15 की जगह √3 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √3, इन दोनों को रूट के फॉर्म में लिखना है, इंटू √3, 24 मल्टीप्लाई √5। अच्छा ये दोनों सेम फैक्टर हैं, तो इनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। 24 मल्टीप्लाई, अभी देखिए फ्रेंड ये स्क्वायर है, ये इसका √3 है, तो ये रूट का सिंबल इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3, तो 3 जो है इसके साथ इंटू हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो एक रैशनल नंबर बन चुका है, ठीक है, √5 इरेशनल है, 24 × 3 = 72, √5 ये हमारा प्रोडक्ट हो गया गिवन नंबर्स का, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2√6 बाय 3√3। इसे भी हम सिमिलर तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे,
रेशनल से रेशनल को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसके फैक्टर ले लेंगे, 6 के फैक्टर 2 × 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसकी जगह आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई √3, और पीछे हमारे पास √3 मल्टीप्लाई में है। ओके, मल्टीप्लाई किया 2 3 से 6 मल्टीप्लाई √2, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 6 मल्टीप्लाई 3 √2, 6 3 से 18 √2, ये आपका आंसर। इस प्रकार से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। 3√8 बाय 3√2। सिमिलर तरीके से इसको भी कीजिए, रैशनल से रैशनल को मल्टीप्लाई, इरेशनल से इरेशनल को मल्टीप्लाई। अब पहले की तरह हम 8 के फैक्टर कर सकते हैं, 4 2 2, और 8 की जगह √2 ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, 3 × 3 9 मल्टीप्लाई √2 और एक और बार हमारे पास यहाँ पर है पहले से √2। अब इनके अगर हम इसको स्क्वायर में बदलें, इन दोनों को पावर में बदलें तो ये हो जाता है √2 का पावर, और यहाँ भी हो जाता है √2 का पावर, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, यहाँ भी रूट कैंसिल, तो वी गेट 9 × 2 × 2, 9 2 18 2 36, ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं, √10 बाय √40। तो फ्रेंड इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करें, सिमिलर वे इसमें भी लगाएंगे, √10 मल्टीप्लाई √40, 40 के अगर हम फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है, तो हम दोनों के फैक्टर ले सकते हैं, ठीक है, अगर 40 के फैक्टर लेते हैं, या इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, 40 मल्टीप्लाई 10 तो हो जाता है √400, और इसका 400 का स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20। इस तरह से फाइनल इसका आंसर हमको शॉर्टली मिल जाता है। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, √10 और 40 दोनों के फैक्टर ले लो, 40 के फैक्टर 220, 10 के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, 10 के फॉर्म में इसलिए क्योंकि यहाँ पर √10 है, तो और में √10 मल्टीप्लाई इसके फैक्टर में हो गया √10 मल्टीप्लाई √2 अब इसका पेयर बना, इसका स्क्वायर किया, √10 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, रूट कैंसिल 10, रूट कैंसिल 2, 10 2 जा 20, हेंस इससे भी हमको सेम आंसर मिलता है। तो फ्रेंड्स अब सीखते हैं हम डिवाइड के कुछ सवाल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में लिया 16√6 बाय 3√2। तो इसे हमें डिवाइड करना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? डिवाइड है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, बाय के फॉर्म में, बाय 3√2। अब हम क्या करें, √6 के फैक्टर ले लेते हैं, यानी 6 के फैक्टर ले लिए, उसको रूट के फॉर्म में लिखा, 2 3 6। ठीक है फ्रेंड, 16/3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √2। अब हमारे पास ये √2 कैंसिल हो गया, देन वी गेट 16/3 √3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस प्रश्न का। फ्रेंड एक और सम लेते हैं डिवाइड का, 12√15 बाय 4√3। तो इसे भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, 12√15 बाय 4√3। अब पहले की तरह 15 के फैक्टर ले लेंगे, फैक्टर किया तो 5 से डिवाइड हुआ 3 बार, तो इस प्रकार से हमें मिला 12/4 और यहाँ को हमको मिला √5 मल्टीप्लाई √3। ठीक है फ्रेंड, और अपॉन में हमारे पास है √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 3 12, तो हो गया 3√5। ये हो गया डिवाइड, यानी कि आंसर, इसको इससे डिवाइड करने पर ये आंसर। एक और सम लेते हैं डिवाइड का, 18√21 बाय 6√7। इसे सॉल्व करते हैं सेम वे से, 18√21 बाटे 6√7। 21 के फैक्टर कर लिए, 21 के फैक्टर 3 से भाग, 3 7 21, 7 से एक बार, तो क्या आ गया 18/6 और इसकी जगह आ गया √3 गुणा √7 बटे √7। √7 से √7 कट गया, 6 से ये कट गया 3 बार, तो ये आ गया 3√3। ये हमारा जवाब इस प्रश्न का। तो फ्रेंड ये हो गए कुछ डिवाइड के सम। अब हम लेते हैं सिंप्लीफाई के कुछ सम। सिंप्लीफाई अर्थात सरल करो। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर योर टाइम। सिंप्लीफाई के ये सम हम अगले वीडियो में लेंगे, और सिंप्लीफाई करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा। और
नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी जानकारी विद एग्जाम्पल मिलेगी।